और एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज्यादा लोग डरते हैं, सबसे ज्यादा लोग शनि, जो प्लैनेट है शनि, उससे सबसे बिल्कुल। ज्यादा डरते हैं। तो क्यों डरते हैं, मतलब ऐसा भी क्या है? क्या शनि सच में डराते हैं? सच में शनि बहुत खतरनाक है? सच में लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क लेके आते हैं लाइफ में? क्या सच है? मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ धीरे-धीरे। देखो साढ़े सती को ना शनि की साढ़े सती को काफ़ी लोग ना इस पर्पज़ से यूज़ करते हैं कि आपके तो साढ़े सती चल रही है। मतलब जो उनके बोलने का तरीका है ना, वो ऐसा डरावना है कि इंसान पहले से ही डर जाए। फिर उसके बाद आपको ये पूजा करानी पड़ेगी, ऐसे-ऐसे करना पड़ेगा, ताकि वो मतलब ऐसा नहीं है कि सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये करते हैं, बट कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो इस तरीके से डराते हैं, ताकि वो कुछ पूजा वगैरह करवाएँ और फिर उसके थ्रू वो पैसे वगैरह निकलवाएँ, ठीक है? मैं अगर साढ़े सती को बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाऊँ ना कि शनि की साढ़े सती होती है, ये साढ़े 7 साल का एक पीरियड है। इसके 3 फेजेज़ होते हैं, ढाई-ढाई साल के 3, ठीक है? अगर इस मतलब एक टाइम के ऊपर ना साढ़े सती 3 अलग-अलग राशियों पे चल रही होती है, ठीक है? अगर अभी की हम बात करें तो साढ़े सती चल रही है हमारी एरीज़ पे चल रही है और मीन पे चल रही है और उससे पहले एक्वेरियस पे चल रही है, तो 3 राशियों के ऊपर चल रही है, ठीक है? अगर हम इसका फर्स्ट फेज़ देखें, तो इसको मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर समझाऊँ, तो मान लो जब साढ़े सती स्टार्ट होती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कि इंसान एक कंफर्टेबल सिचुएशन पे बैठा हुआ है, तो उसके हाथ से ना धीरे-धीरे चीज़ें जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो गर्मी का टाइम है, इंसान अपने एसी-वेसी चलाकर कमरे में बैठा हुआ है, ठंडा-ठंडा जूस भी आ रहा है, लोग भी बैठे हुए हैं बातचीत के लिए। जब साढ़े सती स्टार्ट होएगी ना, तो धीरे-धीरे जो कम्फर्ट की चीज़ें हैं ना, वो कम होने लग जाएँगी और डिस्कम्फर्ट बढ़ने लग जाएगा। यानी कि अगर आप एक एसी चलाकर बैठे हो, तो पहले एसी बंद हो जाएगा। अब एसी का बंद हो जाना कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम उससे परेशान हो जाएँगे। बट हाँ, कुछ ना कुछ तो डिस्कम्फर्ट है ना कि जहाँ पहले मुझे कूलिंग महसूस हो रही थी, अब मुझे वो नहीं महसूस हो रही। फिर जब एसी बंद हो जाएगा कुछ टाइम के बाद हो सकता है जो फैन चल रहा था वो भी स्लो हो जाए, जो कूलर आपने लगा रखा था वो भी स्लो हो जाए, धीरे-धीरे लोग भी उठने लग जाएँ, जो आपके लिए ठंडा-ठंडा पानी जूस आ रहा था वो भी बंद हो जाए। तो जब ये फर्स्ट फेज़ है, फिर जब सेकंड फेज़ होता है ना वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है। सेकंड फेज़ ये समझ लो कि आपको किसी ने धूप में खड़ा कर दिया, जहाँ लू भी चल रही है, खाने-पीने का भी कुछ नहीं है और आप बिल्कुल कड़क धूप के अंदर खड़े हो, वो हमारा सेकंड फेज़ है। फिर उसके बाद धीरे-धीरे वो कम होता रहता है। मतलब कि एक ऐसी उसकी पीक बनती है, जो अपना सेकंड फेज़ होता है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बट शनि की साढ़े साती से घबराने की कोई दिक्कत वाली ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा लोग घबराते हैं। कुछ ना कुछ ये समझ लो कि ना साढ़े साती आपको सिखा कर जाती है। लाइफ आपका ना पूरा जो नेचर होता है, जो पर्सपेक्टिव होता है ना परसेप्शन जो बनाए रखे होते हैं, वो सब चीज़ें चेंज हो जाती है, ठीक है? जब साढ़े साती हमारी बीतती है तो। और बीतने के दौरान ना जब साढ़े साती हमारी चल रही होती है ना, तो ये मानकर चलो हमारा ना कोई भी काम ना एक बारी में नहीं बनता। मान लो अगर मैं कभी कोई गवर्नमेंट का कोई पेपर वगैरह बनवाने जाऊँ, तो वहाँ पर वो बंदा ही नहीं बैठा होगा या ऑफिस ही बंद मिलेगा। कोई रेलवे की टिकट बुक कर रहा हूँ तो वेबसाइट घूम जाएगी। कुछ ना कुछ होता रहेगा कि मतलब जब दूसरी या तीसरी बारी में हमारा काम होता है, तो हमें साइकोलॉजिकली ये समझना है, साढ़े सती के टेन्योर में अगर तीसरी बार में भी मेरा काम हो रहा है ना, तो भी मेरे को अंदर से रिलैक्स फील करना है कि हाँ, मेरा काम हो। उसको पहली बार समझ लो, ताकि साइकोलॉजिकली परेशानी थोड़ी कम हो। ठीक है? जो एक्चुअल परेशानी है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्चुअली परेशानी नहीं होती, वो एक्चुअल परेशानी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 30-40% एक्चुअली हो रही है ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे ब्रेन में वो 70-80% तक दिखेगी। हर चीज़ में ना हाय तौबा मची रहेगी कि हाय मेरा ये काम नहीं हो रहा, हाय मेरा वो काम नहीं हो रहा। और साढ़े सती के साथ अगर कुछ ऐसा और टाइम आपका आ जाए कि केतु की भी दशा आ जाए, राहु की भी दशा आ जाए, तो फिर वो और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होती है कि एक तो पहली साढ़े